जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, संतों का जगाया नाम, कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। गुरु महिमा अनंत है, कियो पुकार अनंत। ताते प्रारंभ में ध्यावत सब संत। ध्यावत और मनावत हूँ, गुरु गावत हूँ तुम्हारी पछवारी। और तुम बिन दूसर को नहीं मैं देखी परत है हितकारी। अंतर ज्ञान प्रकाश करो, अज्ञान हरो गुरु शरण तुम्हारी। अज्ञान हरो गुरु शरण तुम्हारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधारो। अमंगलमय मंगल करण विनमहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार है सकल सुपूजन भूप। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं हमारे सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहने, बच्चे और बच्चियों, सबको हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत महापुरुष समझाते हैं कि ये मनुष्य मंदिर, ये मनुष्य शरीर आपको परमात्मा के पाने के लिए मिला है। कितने कल्प, कितने जुग जुगांतर बीत गए, ये जीवात्मा यहाँ फंसी हुई है। जब कोई तत्वदर्शी महात्मा आता है जो उस लोक में आने जाने वाला, तो इन जीवात्माओं को निज घर का रास्ता बताता है। बहुत युग बीतने के बाद हम सभी लोग अपने वतन और अपने घर को भूल गए। इसी को अपना वतन मान लिया, इसी को अपना घर मान लिया, और ये देह छूटने के बाद फिर यहीं आते हैं। ये 84 लाख जोनियों का जेल खाना। तो महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर आपको केवल अंतिम दरवाजा यानी अंतिम बार मिला। अब की बार अगर चूके तो फिर 84 पे चले जाओगे और कोई खोजने वाला नहीं कहाँ हो कौन है। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं, बताते हैं कि देखिए, जब ये जीव निज घर ही भूल गया यानी निज घर को भूला, तो संत और महात्मा आए और आकर के आपको घर जाने का रास्ता बताया। बाहर मंदिर में, मस्जिद में, पानी और पत्थरों में कितना कुछ करते रहो, लेकिन ये जीव अपने घर नहीं पहुंच सकता है। इसका पूर्ण होता है, इसका फल भी होता है। आप देवी की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो, गंगा स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, जो भी कुछ करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन इसे शरीर हित के लिए मिलेगा। जड़ कर्म करोगे तो जड़ फल मिलेगा। गगन समीर अनल जल धरने और इनके नाथ सहज जल करने, ये 5 तत्व से शरीर का निर्माण है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से ये बनाया गया।
और इन शरीर से जो भी कुछ इस पंच भौतिक शरीर से करेंगे तो जो भी मिलेगा इसी शरीर हित के लिए मिलेगा। धन मिल जाए, मान बढ़ाई वैभव मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब कुछ संसार का मिल जाएगा। लेकिन कितने दिन के लिए मिलेगा आप लोग जानते हो, समझते हो। ये धन दौलत, ये माल खजाना, ये नाते रिश्ते, ये कुटुंब कबीले, अज्ञान में आप कहते हो ये सब मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा भाई, ये मेरा पिता, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये सब तुम अज्ञान में कह रहे हो, कोई किसी का नहीं है। ये तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन है और ये सांसों की ट्रेन चल रही है, और जिस दिन सांसें समाप्त हो जाएंगी तो ये सभी छोड़ कूच करना पड़ेगा। सारे रिश्ते नाते, सारे कुटुंब कबीले, सारे बंधु बांधव, धन दौलत, ये सब छूट जाएगा। तो तुम कहते हो वृथा में सोचते हो कि ये सब मेरा है, सब मेरा है। तो स्वामी जी महाराज हमेशा गुरु महाराज कहते थे कि भाई मैं आपको नहीं रोकता हूं, शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए मेहनत करो, दुकान करो, खेती करो, दफ्तर करो, मजदूरी करो, जो जैसा जैसा है, तो शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए करते रहो। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि 2 घंटे कम से कम बैठ करके अपनी आत्मा के लिए समय निकाल लो। नहीं रोना रोना रोते रोते, और सुख संसार में नहीं है। आप देखते हो कि ये सुखी है, वो देखता ये सुखी, वो देखता कि ये सुखी। आप सर्वे कर लो, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं, इस संसार में कोई सुखी नहीं। इतने भाई बहन बैठे हुए हो, कोई एक आदमी हाथ ऊपर कर दो कि हमको हर प्रकार का सुख है, में कोई दुख नहीं है। कोई इनमें से कोई नहीं। ये दुख का सागर है, यहां सुखिया कोई नहीं। जित देख खातित दुखिया रे, सब रो रहा, कोई कैसे रो रहा, कोई कैसे रो रहा, कोई कैसे। तो गुरु महाराज कहते तेरे बच्चा, ये रोने धोने के संसार से निकल चलो, तुम्हारे हाथ में मौका है, तुम्हारे हाथ में मौका है। लेकिन अगर ये मौका निकल गया, अवसर चूकी डोमनी तो रोवे सारी। अगर ये अवसर निकल गया तो ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। कितने युग बीतेंगे, कितने सतयुग त्रेता। अरे भाई 84 लाख योनियां कोई हंसी खेले पार करना। 84 लाख योनियां हैं, और ऐसी ऐसी योनियों में ऐसे ऐसी खाने हैं, ऐसे ऐसे जीव हैं, हजार हजार वर्ष की उम्र है। जैसे ये वृक्ष खड़े हुए हैं, 500-500 वर्ष की उम्र है, और 30 लाख बार आपको इसी में जन्म लेना है। 23 लाख बार गोसाई जी महाराज समझाते हैं रामायण में कि आकर 4 लक्ष 84 और जोनि भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। आप हम सब माया के चक्कर में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? तो गोसाई जी महाराज कहते हैं फिरत सदा, निरंतर 24 घंटे, जब सो जाते हैं फिर भी माया के चक्कर में घूमते रहते हैं, सपना देखते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म, काल का मतलब मृत्यु, स्वभाव है उसका। कर्म, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करोगे, आप ये ना सोचो जो कर्म करता है, चोर चोरी करता है तो सोचता है कहा ये गंदा कर्म। चोर कहता है अच्छा कर्म है, अरे जाएंगे बजरंग बली पर 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, सब माफ हो जाएगा। बधिक जो हिंसा करता है तो ये सोचता है क्या कि ये गंदा काम। अरे काम मेरा दोष नहीं है, तो खाने वालों का है। अगर ये खाएंगे नहीं तो हम कैसे काटेंगे? तो ये खाना बंद कर दें, काटना बंद कर दें। ये कर्म है, ये कर्म है। लेकिन ऐ प्रेमियों, शुभ और अशुभ जो भी कर्म करते हो रात दिन में, तुम दुनिया की निगाहें बचा ले जाओगे, लेकिन वो जो बंदे आपके शरीर के अंदर बैठे हुए हैं उनकी निगाहें नहीं बचा सकते हो। गुप्त प्रकट पुण्य पाप जो करत जीव जग माही, और सब लिख लिख धरत है। आपकी फाइल तैयार हो रही है,
मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। एक एक श्वास श्वास की फाइल तैयार हो रही है। ये अगर 4 हैं अंतःकरण, अभी भाई बता गए 40 मन, 40 शेर का पक्का मन होता है। 40 शेर का 40 शेर का मन होता है। तो ये मान लीजिए कि 40 चोर हैं इस शरीर के अंदर, 40 चोर हैं, और इन चोरों को पकड़ने के लिए साह भी है आपके अंदर, ये न सोचना। साह भी है पकड़ने के लिए, लेकिन हम लोग इनको दिन प्रतिदिन रात दिन इनको भोजन देते हैं, और जो तुम्हारी मदद करने वाले हैं उनकी तरफ कभी। शील, क्षमा, संतोष, दया और विवेक, ये 5 हैं। और एक में इतनी बड़ी ताकत है कि वो 8 को पछाड़ सकता है। एक में इतनी बड़ी ताकत है कि वो 8 को पछाड़ सकता है। तो 5 हैं और वो 40 हैं, तो 8 पंचे कितना हुआ? 8 पंच 40। एक एक पे इतनी ताकत है कि 5 को मार सकते हैं। तुमने ऐसे समझ लिया? अरे प्रेमियों, विष और अमृत दोनों उन्हीं ने बनाए हैं। विष भी बनाया और अमृत भी बनाया, लेकिन आपको बता दिया कि अगर विष पान करोगे तो मर जाओगे, और अमृत पान करोगे तो अमर हो जाओगे। तो इसमें भगवान का दोष है? भगवान का दोष नहीं है। उन्होंने तो बना दिया, विष भी बनाया और अमृत भी बनाया, लेकिन आपको बता दिया कि विष पियोगे तो मर जाओगे, और अमृत पान करोगे तो अमर हो जाओगे। और आपको बुद्धि दे दिया, सोचने की बुद्धि दे दिया। तो आप सोच करके क्यों नहीं काम करते? सोचो, विवेक से सोचो। अय प्रेमियों, ये विषय संसार का विषय ही विषय है। और विषय क्या है? दृष्टि से देखना, ये भी विषय है। कान से सुनना, ये भी विषय है। वाणी से आवाज लगाना, ये भी विषय। आज कितने प्रेमी सत्संगी भाई हैं और जय गुरुदेव नाम लेते हैं, जय गुरुदेव करते हैं, शाम को सुमिरन भजन में बैठते हैं, बने न बने लेकिन बैठते हैं, और दिन में मुख से कितनी गालियां निकालते हैं, कितनी गालियां निकालते हैं इसी वाणी से, इसी जिह्वा से। हम उस परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह का नाम लेते हैं, और इसी वाणी से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ऐसे? नहीं होगा, नहीं होगा। ये वाणी का त्याग करना पड़ेगा, वाणी को निर्मल करना पड़ेगा, कटु वचन बोलना बंद करना पड़ेगा। कटुक वचन तीर हैं, और जिसके आप तीर मारोगे उसके घाव होगा, और जब घाव होगा तो उसके दर्द होगा कि नहीं होगा? और जब उसके दर्द हुआ तो आपका गुनाह बना कि न बना? कोई लाठी डंडा तीर तमंचा का ही घाव नहीं होता है, शब्द का भी घाव होता है। और तीर तमंचा लाठी डंडे के घाव बंद हो जाते हैं, लेकिन ये शब्द का घाव कभी बंद होने वाला नहीं होता है। तभी संतों ने कहा, शब्द विचार के बोलिए, और शब्द के हाथ न पांव, और एक बनावत प्रेम को, और एक बनावत घाव। तो शब्द विचार के बोलना है। ऐसे नहीं गोसाई जी महाराज ने लिख दिया, ऐसे नहीं स्वामी जी महाराज समझाते रहे कि भजन करो, भजन करो, भजन बन जाएगा। भजन कब बनेगा? जब अंतःकरण निर्मल होगा, भजन तब बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा भजन, अंतःकरण निर्मल करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आकर 4 लक्ष्य 84 और ज्ञान भ्रमत या जीव विनाशी,
फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो, मर्दानगी करना। और सबसे बड़ा कौन है बैरी? मन। बड़ा बैरी है ये मन घट में। तो इसके लिए सोचा आप लोगों ने? संसार का अगर कोई थोड़ा बड़ा वो हो गया तो वो बैरी मान लिया, दुश्मन मान लिया और बदला लेने की सोचने लगे। लेकिन कितने युग युगांतरों से ये मन तुम्हारे अंदर बैठ करके और ये बैतरणी और ये भवसागर में तुमको टहला रहा है, मन के विषय में आज तक नहीं सोचा? सोचना चाहिए। तो चार खाने अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इनमें 84 लाख योनियां हैं। ये जो जीवात्मा बैठी हुई है इसे 23 लाख बार अंडे से जन्म लेना पड़ा। और अंडज खान में ऐसे ऐसे जंतु हैं, ऐसी ऐसी योनियां हैं कि 1,000 बरस की उम्र है। सांप की उम्र बहुत बड़ी होती है। सांप जितनी केंचुली छोड़ता है उतनी उसकी आयु बढ़ती है। जितने शरीर का आकार कम होता है उसकी आयु बढ़ती रहती है। बड़े बड़े सर्प छोटे आकार के हो जाते हैं, फिर उनके पंख निकलते हैं और फिर उनके मणि होती है, मणिधर, वही कहलाते हैं। फिर वो यहां नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं चंदन के बाद जहां चंदन होता है, वो कहते कजरी बन चले जाते हैं। तो प्रेमियों, हजारों हजार साल की उम्र, मछली, कछुआ, बहुत बड़ी बड़ी उम्र है इनकी। और 23 लाख बार आपको इसी में जन्म लेना है। कितने युग बीतेंगे, कितने युग बीतेंगे। ऐसे नहीं का बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये देव दुर्लभ जो नहीं मिले। जब इससे निकले तो उस मालिक ने तुमको अस्थावर खान में डाल दिया। ये जितने वृक्ष खड़े हुए हैं हरे भरे, जो फसलें भी हैं, इनमें वही आत्मा है जो आपके अंदर है। आपको पता हुआ कभी कि हम भी एक बार कभी बबूल थे, नीम थे, आम थे, जामुन थे? सोचा कभी? नहीं सोचा। तिवारी जी नींद आ रही है? जब मुंह धो लो, पानी पी लो थोड़ा। ये देखो हमारे तिवारी जी हैं, ये बहुत पावन नगरी से आए हुए हैं। ये पावन नगरी से आए हुए, इतना क्या कहा जाए। जब इन्होंने अपना परिचय बताया तो बड़ी खुशी, हमने कहा धन्य है आपका जन्म जहां ऐसी जगह पे आपका हुआ, जहां सीता जी का जन्म हुआ, जहां सीता जी समाई हुई थी। आज भी वहां सैकड़ों बीघे जमीन पे दराजें पड़ी हुई हैं। पूछिए तिवारी जी महाराज से, ऐसी जगह से आए हुए। लेकिन हमारा आपका सौभाग्य है कि आ गए, दर्शन मिले। तो प्रेमियों, 30 लाख बार पेड़, पहाड़, पत्थरों में जन्म लिया। नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, ये वृक्ष खड़े हुए हैं। 500-500 वर्ष इनकी उम्र है। बाबा के लगाए वृक्ष खड़े हुए हैं। अभी कोई कोई वृक्ष पर बाबा के खड़े हो। अरे विचार करो, देखो, कल्प प्रयागराज में जाओ, बट वृक्ष खड़ा है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वो त्रेता में था, भगवान राम के समय में। भगवान राम के समय में वो त्रेता में था। लेटे हनुमान मंदिर के उधर जाओ जब, तो खड़ा हुआ है वृक्ष। बहुत अच्छा वो स्थान बना हुआ है। भरद्वाज का आश्रम वही है, भरद्वाज के आश्रम में था। और भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा बता गए। लेकिन जब भगवान राम गए तो कितना बड़ा, यानी उनको, उनका सम्मान किया कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा और 20 वदर सब तुम्हारे, ऐसा उनको दिया। और भरद्वाज साधारण नहीं थे। उस समय का कल्पवृक्ष आज भी खड़ा हुआ है। त्रेता बीत गया,
द्वापर पूरा बीत गया, इतना कलयुग बीत गया, लेकिन उनमें वही आत्मा है जो आपके अंदर है। प्रेमियों 30 लाख बार इधर विंध्याचल तरफ चले जाओ, एमपी में चले जाओ, बड़े बड़े पहाड़। एक बार हम गए थे वहां, महोबा में प्रोग्राम था, तो गए थे तो 2-3 पहाड़ देखा, इतने ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर गिरने वाले हैं, लेकिन वो कितने दिन से लगे खड़े हुए हैं, नहीं गिरते, पत्थर बढ़ते हैं। उस खान से भी हम गुजर के आए हुए, उस खान से भी गुजर के आए। जब इससे निकले तो उस मालिक ने आपको उखमज खान में डाल दिया। उखमज में 27 लाख बार जन्म लेना पड़ा। जुआ, खटमल, चीड़, मक्खी, मच्छर, ऋतु के परिवर्तन से जो जीव पैदा हो जाते हैं, 27 लाख बार आप उसमें जन्म लिया। जब इससे निकले तो उस मालिक ने पिंड खान में डाल दिया। पिंड में 4 लाख बार गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, ऊंट, शेर, चीता, बकरी, भेड़। किस जोनी में नहीं रहे आप बताओ? किस जोनी में नहीं रहे आप? लख वो पता का भूल का पर्दा डाल दिया जाता। अगर पता हो जाए तो मनुष्य सारी जिंदगी केवल आपको मां के गर्भ का दर्द महसूस हो जाए, आपको जन्म के समय का दर्द महसूस हो जाए, आपको मृत्यु का समय दर्द महसूस हो जाए, तो भूल के हम कभी गलत कदम नहीं रख सकते। प्रेमियों, इसको कहा गया कि 184 भटकत भरमत। कितनी बार गर्दनें काटी गई होंगी, आप देखते हो ना। आपके हैं बकरियां, बहुत सत्संगी प्रेमी बकरी बहुत पाले हैं, अब उसको खूब मटर का छिलका खिलाते हैं, और जब तगड़ा हो जाता है तो कसाई को बेच के उसका छोड़ पकड़ा देते हैं, ले जाओ। अच्छा काम है? बताइए आप लोग, अच्छा काम है? मत्स्य पालन अच्छा काम नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मांस को पालने वाला, मांस को बेचने, मांस का मतलब ये नहीं जैसे बकरा, पड़िया, भैंसिया दूध न दिन का करियो को बेंडा, तुरंत कसाई को बोला बेंडा है ना। अब वो तो तुम्हारे अधीन में बंधी हुई है, तुम्हारे दरवाजे पर, कसाई को बेचो चाहे जिसको बेचो। हमारे चाचा बुढ़े हो गए, कौन काम लायक नहीं आए, और अगर आदमी को खरीदने वाले कसाई तैयार हो जाए तो कितने बच्चे बूढ़े माँ बाप को कसाईयों को बेच दे। कहें भैया रात के लाद ले जाओ, सुनाटे में हल्ला न मचाए। ये समय चल रहा है। मांस पालने वाला, मांस काटने वाला, मांस की खाने की सलाह देने वाला, मांस खाने वाला, ये सीधे नरक जाते हैं। स्वामी जी महाराज मथुरा मंच से कहते थे, ऐ बच्चों, ये बकरी और ये सब मत पालना, तुम इनको फिर कसाई के हाथ में बेचते हो, और वो खींचती है तुम्हारी तरफ, कहती है अपनी जबान से कि भैया बेचो नहीं, हमको मार देगा, मार देगा। कभी आप बकरे को बेचो, बकरी को बेचो, और जब वो कसाई पकड़ के चलता है तो वो पीछे को खींचता है, और वो अपनी आवाज कहता है कि भैया क्यों बेचे डाले हो, हमको काट डालेगा, और आप लेके चलो तो आपके आगे आगे चली भागी। वो है बेजुबान प्राणी लेकिन जानता सब कुछ। कितनी बार 4 खान 84 लाख योनियां घूमने के बाद महात्मा कहते हैं कि 184 भरम के, 184 भरम के पद पर अटके आय, और अब की पासा ना परा तो फिर 84। तो बताओ कितने भैया बहन 84 जाना चाहते हैं? याद है?
इतने में एक 84 जाओ चाहो, एक 84 में बड़ा आनंद है, लेकिन इसकी बात को गौर न करना। ये जानते हो आप ये कैसे है? ये तो गुरु महाराज की दया है कि अब इसको कुछ दया कर दिया। कोई 84 नहीं जाना चाहता ना? जाना चाहते हो 84? तो 84 से बचने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। उपाय करते हो आप लोग? हैं? उपाय नहीं होता। खाना सब चाहते हैं, जाना सब चाहते हैं, लेकिन करना और करियो ना तो पाइयो कैसे? करोगे तो पाओगे, और नहीं फिर लौट के 84 में जाओ। और फिर खोजत खोजत कितनी खोज करो, लेकिन फिर मिलने वाला 84 में जो जीव चला गया, 84 में जीव चला गया, और आपसे कहा जाए कि खोज करो, कोई खोज कर पाएगा? आपके घर में आपके कितने पूर्वज हैं? आप जानते हो कि हमारे बाबा हैं कि परबाबा हैं कि हमारी परदाई हैं कि दाई हैं? नहीं जानते। कहीं देखते चूहा है, कहीं मेढक है, कहीं छिपकलियां है। और जो तुम फोटो लगाए हुए हो, अब वो छिपकलियां की जोनी में आ गई, तो जितनी छिपकलियां हैं सब फोटो के पीछे बैठी हुई है। सब फोटो के पीछे छिपकलियां बैठी है। तुमको पता नहीं कि हमारी दाई है कि कौन है कौन नहीं। जब 84 लाख योनियां घूमने के बाद अंतिम योनि मिली, जब भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,000 और जोन भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू ककारी करुणा नर देहि। करुणा किया भगवान ने, बहुत दया किया है आपके ऊपर। और जिसके ऊपर दया नहीं किया, जो 84 मनुष्य शरीर पा करके और कैसे कैसे किए, तो गर्भ में आत्मा आई और 8 महीने में 9 महीने में मार दी गई। जन्म हुआ, धरती पे गिरे, मार दिए गए। साल 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, मार दिए गए। क्यों? आगे जोनी में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि ये पूरा मनुष्य शरीर पूरी उम्र पूरी आयु काटने के अधिकारी नहीं थे। प्रेमियों, जब 1,84 भ्रम के सब कुछ आए तो बड़ी दया कर दिया, बड़ी करुणा किया। तो 4 महीने 10 दिन में मां के गर्भ में ये मानव मंदिर का निर्माण हुआ। और ये निर्माण किसने किया? किसने बनाया? माता पिता ने मसाला दिया है। जैसे ये मंदिर बना तो डॉक्टर साहब ने मसाला दे दिया, सीमेंट दे दिया, मोरम दे दिया और सब दे दिया, लेकिन बनाने वाला कोई अलग कारीगर आया। तो माता पिता ने मसाला दिया, लेकिन ये मंदिर तैयार करने का बहुत होशियार कारीगर आया। जो जहां खिड़की दरवाजा लगना है वहीं पर लगाया। 4 महीने 10 दिन में ये मंदिर तैयार हुआ और इस मंदिर में 10 दरवाजे लगाए। कितने दरवाजे? 10 दरवाजे। प्रेमियों, 4 खान और 84 लाख योनियां हैं, लेकिन सब योनियों में 9 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन 10 दरवाजा। बैल में 9 दरवाजा हो सकते हैं, हाथी घोड़ा में 9 दरवाजा हो सकते हैं, लेकिन 10 दरवाजा। 10 दरवाजा केवल इसी मनुष्य शरीर में है। क्यों? जब 4 महीने 10 दिन में मानव मंदिर का निर्माण हो गया, 20 दिन इसको पकने में लगा जठरा अग्नि से। जब पक के तैयार हो गया, पौड़ हो गया, मजबूत हो गया, तो 9 दरवाजे बंद कर दिए। 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, मुंह और नीचे 2 दरवाजे ये खुले छोड़ दिए। बंद कर दिया। ये 10वां दरवाजा खुला छोड़ा। और वो सूरत
जीवात्मा जीव नहीं कहा जा सकता है। वो आत्मा 84 लाख का चक्कर काट के और जब बारी आई तो उधर से छूटा, पकड़ा। चूंकि जितना भी जीव है 4 खान 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर छोड़ करके ये नरकों में नहीं जाते हैं। इधर से शरीर छोड़ते हैं, इधर से शरीर छूटा उधर बंद कर दिया, उधर से छूटा उधर बंद कर दिया। उनको क्या भोग, वो तो भोग योनि में पड़े हुए हैं, वो तो भोग ही रहे हैं। चिड़िया का शरीर छूटा, बस आत्मा गई, इधर से इसमें आ गई, फिर उसमें आ गई, चीटी चीटा, ये सब आते रहे। लेकिन आए जब मनुष्य शरीर की आत्मा जाती है तो शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा होता है और कर्मानुसार उनको इधर से उधर भेजा जाता। देखा तो प्रेमियों, कर्मानुसार किसी की ऐसी ऐसी आत्माओं का जन्म होता है, अच्छे घर में होता है, शांत वातावरण है, बड़ा पावन पवित्र वातावरण है, माता पिता साधक हैं, परिवार बड़ा शील है। ऐसी जगह पर महान आत्माओं को उतारा जाता है। ये 10वें दरवाजे से आकर दोनों आंखों के मध्य में इसकी स्थापना हो गई। गुरु महाराज कहते थे, सत्संग में बताते थे कि बच्चों, ये जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आ रही थी तो यही देवी देवता फूलों की वर्षा करते थे कि धन्य है आत्मा, आज आपको मनुष्य शरीर पाने का अवसर मिल गया। ये हमें अवसर नहीं मिल रहा जो अवसर तुम्हें मिल रहा, लेकिन याद रखना, चेत करके इस मनुष्य शरीर पर रहते हुए और अपनी आत्मा को जगा के अपने धाम चले जाना। आई दोनों आंखों के मध्य में इसकी स्थापना हो गई। अब कैसे आई? ट्रेन से आई कि बस से आई कि मोटरसाइकिल से आई कि साइकिल से आई कि पैदल आई? ये आत्मा कैसे आई? आई किसी सवारी साधन से, पैदल नहीं आई। बहुत लंबा रास्ता था, 86,000 योजन मान लीजिए। अगर देवलोक स्वर्गलोक से आई, वैकुंठ लोक से आई तो और ऊपर था, लेकिन अगर यमलोक से आई है तभी 86,000 योजन था। तो कैसे आई तिवारी जी महाराज? किसी सवारी में तो आई होगी। हाँ, शब्द तुरी असवार हुई। तुरी जानते हो किसको कहते हैं? तुरी प्रार्थना कही जाती है, लेकिन तुरी किसको कहते हैं? चलो प्रेमियों, शब्द के विमान पे बैठिए, शब्द के विमान पर बैठी और शब्द को पकड़ करके, स्वामी जी महाराज प्रथम रचना में बताते थे कि ये जीवात्मा सतलोक से शब्द को लेकर के चली, शब्द को पकड़ के चली, नाम को लेकर पकड़ के चली और दर्जे बदर्जे मंडल पे मंडल उतरते उतरते अमृतलोक में आ गई और इस मनुष्य शरीर पे स्थापित कर दी गई, कैद कर दी गई। लेकिन प्रेमियों, संत कहते हैं शब्द बिना श्रुत आंधरी, और कहो कहां को जाए, और शब्द मिले तो उबरे नाही तो भटका। अगर शब्द छूट गया है तो भटक गई। अब जब शब्द को पकड़ के, उस नाम की डोरी को पकड़ के ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में आई, इसमें झीना सा पर्दा डाल दिया गया। जैसे ये मूर्ति इस मंदिर में आई, मां के गर्भ में ये मंदिर हरकत करने लगा, हिलने डुलने लगा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने आने लगा। प्रेमियों, अब देखो कितनी सुंदर बात है। ये मंदिर आप लोग बनवाते हो, आप लोग बनवाते हो ना मंदिर, और मूर्ति लाते हो। मंदिर में वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति की स्थापना कराते हो, प्राण प्रतिष्ठा कराते हो,
और जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो जाती है तो उस मंदिर और मूर्ति का मान बढ़ता है। मंदिर में जब तक देवता नहीं है तो लोग जूते चप्पल पहन के चलते रहेंगे, लेकिन जब देवता का यानी देवता की मूर्ति शंकर भगवान की किसी देवता की हो, जब उसमें स्थापना हो गई तो श्रद्धा बढ़ गई कि भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहता है।